कोरोना वायरस ये शब्द सुनते ही आज भी कई लोग खौफ खा जाते हैं। ये वही वायरस था जिसने न जाने कितने परिवारों की खुशियां छीनी, बल्कि उन्हें बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 5 साल पहले चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। इस वायरस ने पूरी दुनिया को लॉक और डाउन दोनों कर दिया था। इसके प्रकोप से करीब 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस की चपेट में आने के बाद पूरी दुनिया में भय का खौफ है। कड़ी जद्दोजहद के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों ने वैक्सीन तैयार की और लोगों को टीका लगाया गया। तब जाकर ये जानलेवा बीमारी काबू में आई। वहीं कई लोगों के मन में सवाल ये भी है कि क्या कोरोना वायरस अब खत्म हो चुका है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि समय समय पर किसी न किसी देश में ये बीमारी अपने पैर पसार रही है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश, फिर लौट रहा कोरोना। जी हाँ, कोविड-19 का दंश दुनिया अभी भूली नहीं है। इस बीमारी के जख्म अभी भरे नहीं है, लेकिन ये एक बार फिर पैर पसारने लगी है। एशिया के कई हिस्सों में कोरोना की एक नई लहर फैल रही है। दरअसल हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में वायरस के मामलों में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं थाईलैंड में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। हांगकांग में पिछले 10 हफ्तों में हर वीक कोविड केस 30 गुना से अधिक बढ़ गए हैं। लेकिन ये उछाल सिर्फ हांगकांग तक ही सीमित नहीं है। सिंगापुर में भी एक हफ्ते में करीब 30% केस बढ़े हैं। वहीं चीन और थाईलैंड से भी कोविड के बढ़ते मामलों की रिपोर्ट सामने आई है। हांगकांग ने 10 मई 2025 को खत्म हुए हफ्ते में कुल 1042 कोविड केस रिपोर्ट किए थे। उससे पिछले हफ्ते ये आंकड़ा 972 था। मार्च की शुरुआत में यहाँ हफ्ते के सिर्फ 33 केस थे, यानी मार्च से लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। वही सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रही है। 1 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.31% थी। वहीं ये 5 अप्रैल तक बढ़कर 5.09% हो गई और 10 मई को खत्म हुए हफ्ते में बढ़कर 13.66% तक पहुंच गई। हांगकांग सरकार ने लोगों से साफ तौर पर कहा है कि सभी लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए पर्सनल और आसपास की सफाई का ध्यान रखें, ताकि खुद को और दूसरों को कोविड से बचाया जा सके। वहीं कोविड केस बढ़ने के बाद हांगकांग सरकार ने खास तौर पर जिन्हें पहले से कोई बीमारी है या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, ऐसे हाई रिस्क लोगों को सलाह दी है कि वे पिछली डोज या संक्रमण के कम से कम 6 महीने बाद एक और कोविड वैक्सीन की डोज जरूर लें, चाहे उन्होंने पहले कितनी भी डोज क्यों न ली हो। वहीं यदि हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में कोविड के 27 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में 11,100 थे, जो 3 मई के हफ्ते में बढ़कर 14,200 हो गए, यानी एक हफ्ते में करीब 30% का उछाल आया। वहीं यही नहीं, अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी रोज औसतन 102 से बढ़कर 133 हो गई है। आपको बता दें कि ये आंकड़े सिंगापुर सरकार ने जारी किए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि ये उछाल कई वजहों से हो सकता है, जैसे कि लोगों में वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी का धीरे धीरे कम हो जाए। इस वक्त सिंगापुर में जो कोविड वेरिएंट सबसे अधिक फैल रहे हैं वो है LF.7 और NB.1.8। दोनों JN.1 वेरिएंट की ही अगली पीढ़ी है। वैसे आपको बता दें कि JN.1 वेरिएंट ही मौजूदा कोविड वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल हुआ था। आपको बता दें कि थाईलैंड में भी हाल ही में छुट्टियों के बाद कोविड केस तेजी से बढ़े हैं। इस साल अब तक वहां 71,067 केस और 19 मौतें रिपोर्ट की जा चुकी है। वहीं हांगकांग में कोविड-19 वायरस सीवेज के पानी में पाया गया है। भारी संख्या में लोग अस्पतालों और क्लिनिकों में पहुंच रहे हैं, उनमें कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं। हांगकांग के मशहूर पॉप स्टार इसन चान भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण उन्हें ताइवान में होने वाले अपने कॉन्सर्ट स्थगित करने पड़े। चीन में भी कोविड के मामलों में इजाफा हो रहा है। इसके पिछले साल की गर्मियों के चरम स्तर के करीब पहुंचने की संभावना है। 4 मई तक 5 हफ्तों में वहां टेस्ट पॉजिटिविटी दर 2 गुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। थाईलैंड में भी अप्रैल में मनाए गए सोंगक्रॉन फेस्टिवल के बाद 2 बार कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि इस दौरान भीड़ भाड़ अधिक रहती है। वहीं यदि हम भारत की बात करें तो भारत में कोविड के 257 सक्रिय मरीज हैं। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं। इसी बीच मुंबई के KM अस्पताल में 2 मौतें हुई हैं। मौत का कारण कैंसर और किडनी की बीमारी बताई गई है, लेकिन मरीज कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में खबर आई है कि IPL में हैदराबाद टीम के बल्लेबाज ट्रेविस हेड कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं।
खेल के बाद अब कोरोना का असर सिने जगत तक पहुंच गया है। दरअसल बिग बॉस फेम शिल्पा शिरोडकर कोरोना संक्रमित हो गई है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। भारत में पिछले एक हफ्ते में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। भारत के लोगों को कोविड-19 से डरने की जरूरत नहीं है। अब सावधानी बरतें और सतर्क रहे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।